ये बात तो मुझे लगता है कंफर्म हो चुकी है कि महेंद्र सिंह धोनी के आगे सोचना शुरू कर दिया है और वो सोच जो थी उसके कई पन्ने थे कि हम युवाओं की तरफ जा रहे हैं। वो पिछली बारी हो गया था, इन द मिडल ऑफ द सीजन हो गया था। उसके बाद आपने संजू सैमसन का जो ट्रेड किया वो भी इस सीजन से पहले ही आपने कर दिया, तो ये क्लियर था कि हमें एक उत्तराधिकारी चाहिए महेंद्र सिंह धोनी का। और टू बी फेयर, चेन्नई सुपर किंग्स में वो एक लेसर नोन इंडियन फेस नहीं हो सकता कि एक युवा बच्चे को हम बना दें, चलिए उर्विल पटेल के साथ चलते, क्योंकि वो भी कीपर है, बैटर है, अच्छे हैं, पर उनको चाहिए था कोई मार्की प्लेयर और अब वो मार्की प्लेयर मिल चुके हैं। अनफॉर्चुनेट एक वो इंजरी भी आ गई है जिसकी वजह से आई थिंक कुछ 15-20 दिन के लिए वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा प्रतीत तो हो रहा है कि तैयारी हो गई है, थाला के जाने की तैयारी हो गई है और उनके बाद की जीवन की तैयारी भी ऑलरेडी अब शुरू हो चुकी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में होता है, जो पब्लिक फिगर होता है रादर, उससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपका डेकोरम हमेशा अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आप तो पब्लिक फिगर है ना, आपको तो आप आइडल हैं बहुत लोगों के, आपने तो इतना कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, तो फिर ये गालियां भी सुन लो, गालियां सुनते रहो, लेकिन आप पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये आपसे उम्मीद की जाती है। ऑलमोस्ट ऑब्लिगेशन होता है कि आपको वैसा रहना है। आई मीन जरूर आप अपनी भाषा का, वो शब्दों का चयन सही कर सकते हैं, पर ये वाली बात तो वो ट्रोल के लिए भी है, वो वाली बात बहुत लोगों के लिए लागू होती है, पर अनफॉर्चुनेटली ये जो डिजिटल स्पेस है इसमें वो लागू नहीं होता। बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, बिलो द बेल्ट कमेंट डाले जाते हैं, उसमें तो बहुत बार फैमिली को भी स्पेयर नहीं किया जाता। तो ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि कई बार इट फील्स बैड, और कभी आप एक अलग मूड में होते हैं तो यू टेंड टू रिएक्ट एज वेल। आई मीन दिस इज सैड, दिस इज अनफॉर्चुनेट, क्योंकि ये आधे से ज्यादा तो ये वो लोग हैं, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आधे से ज्यादा वो लोग हैं कि जो अगर हरभजन सिंह को कहीं पे देखेंगे ना तो आधा घंटा वेट करके सेल्फी की रिक्वेस्ट करके एक सेल्फी खिंचवाएंगे अगर कहीं मिल गए तो। और वही लोग वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो अनएक्सेप्टेबल है। तो यस, हरभजन कुड हैव चोजन हिज वर्ड्स वाइजली, क्योंकि ये तो ऑब्लिगेशन पब्लिक फिगर के ऊपर है ही, पर कुछ तो शायद सोचना चाहिए कि जो बोल रहा है, बस ये नेमलेस फेसलेस ट्रोल्स हैं और बहुत भीड़ होती है, तो भी थोड़ी सी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए कि आप भी थोड़ा शब्दों का चयन ठीक कर लीजिए, क्योंकि अगर आप उसके ओहदे की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहते तो कम से कम एज की तो कर लीजिए। हो सकता है जिसने उनको गाली दी हो ना, उनके बड़े भाई पिताजी के उम्र के होंगे हरभजन सिंह। क्या आप उनके साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं घर पे? अगर नहीं करते हैं तो प्लीज थिंक अबाउट इट। अजिंक्य रहाणे ने जरूर ये कहा कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना चाहिए। अब उसका जवाब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया है कि हमने तो बता दिया था। ये फ्रेंचाइज को पता है कि 10-12 दिन वो गेंदबाजी नहीं करेंगे, उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। सी इन ऑल दिस कोलकाता नाइट राइडर्स ऑफ कोर्स थोड़ा सा बिट्रेड फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा हार्ड डन बाय फील कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जब इतना इन्वेस्टमेंट किया और ये नियरली 25% ऑफ योर टोटल पर्स है, आपने वो इन्वेस्ट किया है, तो फिर उसमें बॉलिंग चाहिए, और शायद पहले ना भी चाहिए होती। मान लीजिए हर्षित फिट होते, पथिराना अवेलेबल होते, तो उनके बिना भी काम चल जाता कि 3-4 मैच तो निकाल लेंगे, बाद में वो बॉलिंग कर ले, इज गुड इनफ। लेकिन अब जो बॉलिंग के डिप्लीटेड रिसोर्सेज हैं, उसमें अगर कैमरन ग्रीन को वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते अगर गेंदबाजी नहीं करने दे रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, तो फिर आई मीन KKR आर फीलिंग अ लिटिल हर्ट एंड डिसअपॉइंटेड, एंड दे आर राइट। आई थिंक 2 साल का तो ऑफिशियल बैन है, और उसके बाद फ्रेंचाइजीज जो है वो कैंसिल ही कर देती हैं उस प्लेयर को, और दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि एक बार अगर कोई ऐसा कर देता है तो वो बाकी सभी टीम्स ना, वो ऑलमोस्ट ऐसा है कि वो मॉस्किटो रेपेलेंट जैसा है कि अब इनको कोई नहीं छुएगा, इनसे अब यू वांट टू स्टे अवे, क्योंकि विश्वास टूट जाता है। आई थिंक बहुत छोटी सी हमारी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है, इसमें एक विश्वास जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और अगर किसी की रेपुटेशन ऐसी हो जाए कि जब मौका आया था तो वो छोड़ के चले गए, तो नेक्स्ट टाइम यू डोंट पिक एंड यू मूव ऑन। आई थिंक हैरी ब्रूक के साथ भी यही होने वाला है कि जब वो अवेलेबल भी होंगे, आई डोंट थिंक कि कोई फ्रेंचाइज उनको आसानी से पिक करने वाली है। बेन डकेट के साथ भी जब वो अवेलेबल होंगे, आई थिंक 2029 में, आई डोंट थिंक उनको IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज नहीं भूलती हैं, फैंस नहीं भूलते हैं, बहुत मार लगती है, बहुत बिट्रेयल फील होता है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट होती है। तो फिर 2-3 साल का बैन प्राइमा फेसी ठीक है। अब इससे ज़्यादा आप क्या ही करेंगे, किसी को उम्र कैद का सजा तो नहीं दे सकते हैं, या लाइफ बैन तो नहीं कर सकते हैं, पर सच बात यह है कि टीम्स अपने आप अनऑफिशियली उनको कैंसिल आउट वैसे ही